हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ड्रीम। लो जी, अब शिक्षा को भी राजनीति में घुसेड़ दिया। कोई नौकरी मांगे तो उसको धर्म की नाम की अफीम चटा दो, और अगर कोई तुमसे सवाल पूछे तो उसको मुसलमान का डर दिखा दो। ये लोग कभी मणिपुर पर नहीं बोले। इन लोगों को कभी आपने लद्दाख पर बोलते हुए नहीं सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। अब जरा आप ये वीडियो देखिएगा कि देश का युवा किस तरह से अंधा हो चुका है। वो कह रहा है कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछो। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर इसमें विरोध क्या है, आप प्लीज स्पेसिफाई। तो जरा इस बच्चे से पूछो कि भैया फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है। आप क्या करोगे उस तरह की पढ़ाई का, उस तरह की लिखाई का, जब आप किसी से सवाल नहीं कर सकते, जब आप अपने हक की मांग नहीं कर सकते। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया और बस छुट्टी हो गई। सर, पढ़ाई का मतलब होता है कि अपने हक को जानो और उस हक के लिए लड़ो। जब तक आप चीज़ों को नहीं जानोगे आप तब तक लड़ नहीं सकते। मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि आखिर किस तरह से इनके दिमागों पर कंट्रोल किया गया है, किस तरह से इनके दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और ये कोई आम यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है, ये हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। आज मेरी समझ में आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इतनी आगे क्यों है और वहाँ पर लोगों का शोषण क्यों नहीं होता। वहाँ पर शोषण इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोगों को उनकी हद याद दिलाना जानते हैं, और हद इसलिए याद दिलाना जानते हैं क्योंकि वो अपने हक के बारे में जानते हैं, अपने उस राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इन लोगों ने कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। अब जरा इस लड़की को सुनिए। ये लड़की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छात्र है और इसके मन में किस तरह से जहर भरा गया है और किस तरह से इसका ब्रेन वॉश किया गया है। ये कह रही है कि आने वाली सरकार अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो हमारे घर का सोना, हमारी प्रॉपर्टी किसी ऐसे समुदाय को दे देगी जिसे वो जानती भी नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से ये चीज हम नहीं कर सकते। अगर हम देखी जाए तो स्त्री धन जो हमें हमारे एक विवाह के बाद, शादी के बाद एक घर से मिलता है, हम वो चीज किसी के साथ क्यों बांटे। वो हम बचा कर रखते हैं अपने पास कि हम कल को जब समय की जरूरत पे हम बचा कर रखते हैं। जो स्त्री होती है वो घर में कभी यूज करने के लिए चीजें छुपा कर बचा कर रखती हैं। मैं उसे कैसे ऐसे किसी को दे दूं। मैं वक्त आने पर उसका इस्तेमाल खुद करना चाहूंगी। मैं अपनी चीज किसी के साथ क्यों बांटू, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों बांटू जिससे ना मेरी जान ना मेरी पहचान। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी कांग्रेस ने किसी मुस्लिम का कोई नाम लिया भी नहीं है, जबकि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इस तरह का कोई भी वादा नहीं किया है। कांग्रेस के कहने का मुख्य कारण ये था कि अगर हम सत्ता में आए तो विचार करेंगे कि लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया जाए। और कांग्रेस का ये कहना है कि देश का 95% पैसा उद्योगपतियों के पास में है, गरीबों के पास में नहीं है। इसमें कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लो, अगर उसमें कहीं भी किसी मुस्लिम का नाम हो तो दिखा देना। लेकिन इस चीज से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार बीजेपी का आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी राम मंदिर पे वोट मांग सकती थी, 370 पे वोट मांग सकती थी, और भी उसने बहुत से काम किए हैं ऐसे, उस पर भी वोट मांग सकती थी। लेकिन बीजेपी को अपने इलेक्शन में मुस्लिम को लेके आना पड़ा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि बीजेपी के जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की हार दिखाई दे रही है। अगर हार दिखाई नहीं देती तो ये मुस्लिम वाला एंगल कभी आता ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम का एंगल तो तब आता है जब किसी की रोजी रोटी में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। अब जैसे कि मीडिया की टीआरपी गिरती है तो वो एकदम से मुस्लिम एंगल ढूंढ के लेके आती है, टीआरपी एकदम हाई पहुंच जाती है। और जैसे कोई सरकार गिरने की स्थिति में होती है तो भी वो मुस्लिम का एंगल लेके आती है और सरकार बच जाती है। और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है सिर्फ मुस्लिम की वजह से, मुस्लिमों को गालियां देने की वजह से। तो बीजेपी भी इसी धुन में लगी हुई है कि शायद इस बार हमारी सरकार और मुसलमान की वजह से बच जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी जा रहे हैं आजकल, उनके हर भाषण में कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वॉल्व जरूर है, और पूरे बीजेपी तंत्र के उसमें मुस्लिम इन्वॉल्व है। खैर, आगे चलते हैं। अब जरा ये एक और वीडियो देखिएगा कि लोगों के ब्रेन वॉश की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है। कि ये लड़का कह रहा है कि मोदी जी ने बोर रुकवा दी। जब इससे पूछा गया कहां की बोर रुकवाई तो इसने कहा इजराइल की बोर रुकवाई।
बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई? भैया जी इजराइल वाला और बताऊं। इजराइल वाले की बात ही नहीं हो, ये इनकी जानकारी है। अब इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि बीजेपी ने हर बार वो जो एड चल रहा था, बोर रुकवा दी पापा, बोर रुकवा दी पापा पापा पापा, उस वजह से इन लोगों के दिमाग में यही चीज बैठ गई कि बोर जो रुकवाई है वो मोदी जी ने रुकवाई है, और वो भी इजराइल की। अब इस लड़के ने इजराइल की ही बोर का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इजराइल के मामले में भी कहीं ना कहीं मुसलमान इन्वॉल्व है और वो मुसलमानों को मार रहा है, उनका नरसंहार कर रहा है, और इस बात से हमारे देश का एक बड़ा समाज बड़ा खुश हो रहा है, और इसका फायदा सीधा सीधा देश की सभ्यता वाली पार्टी को हो रहा है। आपको पता है मोदी जी से मणिपुर की सिविल वॉर तो रुकवाई नहीं जा रही, और वो इजराइल की जंग रोकेंगे या फिर रूस और यूक्रेन की जंग रोकेंगे? पहली बात तो ये है कि जंग का जो मैटर था वो यूक्रेन और रूस के बीच में था। इजराइल को तो इसमें खुद जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ा है। इन लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से करवा दिया गया है कि इनको लगता है कि दुनिया में मोदी जी से बड़ा कुछ है नहीं और पूरी दुनिया मोदी जी ही चला रहे हैं। अब ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ये हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की ये जो जहालत है कहां तक पहुंच चुकी है। ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं लेकिन इनको खुद पता नहीं कि आखिर प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। say no to greater। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। जब एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि अच्छा ये जो आपने पीछे लिख रखा है ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ, तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, हिंदी तक नहीं पढ़नी आ रही थी। इन सभी छात्रों को देखकर लग रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी एक तरह से आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक शाखा बनकर रह गई है। एक बात तो अच्छे से समझ लो कि अगर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना है और उसे आगे बढ़ाना है तो ऐसी यूनिवर्सिटियों से, खासकर गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटियों से अपने बच्चे को दूर रखें, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता कि बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छी पोस्ट हासिल करो, देश का गौरव बनो, बल्कि यहाँ पर सिखाया जाता है कि मुस्लिमों ने आपका हक मान लिया, और यहाँ पर सिखाया जाता है कि मुस्लिम आपको खत्म कर देंगे। यहाँ पर सिखाया जाता है कि SC ST OBC ने आपका आरक्षण मान लिया, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनना है। ये उस चीज के बारे में भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे मंगलसूत्र चले जाएंगे, हमारा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। जिस इंसान के अंदर इतनी समझ नहीं है कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में जो नेता हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, जो नहीं समझ सकता तो वो कोई आदमी में आदमी नहीं है। अब ये लोग कभी मणिपुर पर नहीं बोले, कभी लद्दाख पर भी नहीं बोले, और अब इस तरह के लोग जो है ना POK पर तो बोलते हैं लेकिन COK पर कभी नहीं बोलते। POK पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन COK पर भी तो चीन का कब्जा है, उस पर क्यों नहीं बोलते? POK तो हमारा है ही लेकिन COK किसका है? फिर COK भी तो हमारा ही है। POK पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, COK पर चीन ने कब्जा कर लिया है। POK पे ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में 22-23 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये POK को भी मुसलमान नाम से जोड़ देते हैं और फिर मुसलमान को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि COK पर बोलने से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। POK पर फायदा होगा तो ये बोलेंगे, खूब बोलेंगे, लेकिन COK पर कोई नहीं बोलेगा। देखो दोस्तों, जिसे चाहो उस पार्टी को वोट करो जो आपके लिए अच्छा काम कर रही है। मैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस को अच्छा नहीं बता रहा हूँ या बीजेपी को अच्छा नहीं बता रहा हूँ। जिस पार्टी ने भी आपके लिए अच्छा किया है, वोट आपका अधिकार है, आप जिसे चाहें जैसे चाहें वोट डालें, लेकिन कम से कम उसका ये काम देखें कि वो पार्टी देश के लिए क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।